भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम और भूमिका चल रही है। कल कुछ भूमिका में कुछ हो गया था, हाँ, जैसे कि कुछ जो है इसके रूपरेखाएं थी, उसके नाटक उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसका क्या महत्व है, उत्पत्ति में क्या क्या कौन कौन राइटर सहयोग किए हैं, कैसे कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, ये सब बातों का निरूपण हो गया था। आज हम लेकर आए हैं नाटक की संक्षिप्त रूपरेखा। संक्षिप्त रूपरेखा कैसे उसकी रूपरेखाएं बनती है और क्या क्या होने चाहिए नाटक में, और नाटक पूरे देखने में या खेलने में क्या क्या सहयोग होता है। सबसे पहले कथा वस्तु, पूरी कथा वस्तु की बात कर रहे हैं। पूरे कथा वस्तु को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक प्रासंगिक होता है, एक आधिकारिक होता है, दूसरा प्रासंगिक होता है, ठीक है। पहला आधिकारिक है और दूसरा प्रासंगिक है। आधिकारिक कथा जो है, आधिकारिक जो कथा होती है मुख्य कथा होती है। जैसे भगवान राम की कथा देखे हैं। राम की कथा, आप राम की कथा देखेंगे, शुरू से लेके बचपन से लेके बड़े होते हैं, शिक्षा दीक्षा होती है, उसके बाद शादी विवाह होता है, बन जाते हैं, वन में भी तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे सामना करना पड़ता समस्याओं का। उसके बाद वन से धीरे धीरे सीता हरण, उसके बाद लंका दहन, तमाम ऐसे घटती है। शुरू से लेके पूरा अंत तक बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मुख्य कथा होती है। लेकिन प्रासंगिक क्या होती है? प्रासंगिक कथा वो होती है जो मुख्य कथा के साथ साथ चले। मुख्य कथा के साथ साथ चले, अब थोड़ा चले कि ज़्यादा चले, उसी में दो भाग कर दिए गए हैं, ठीक है। कोई भी मुख्य कथा है अगर चल रही है तो उसके साथ साथ अगर कोई भी एक और कथा चलती है तो जान लीजिए कि वह प्रासंगिक कथा है, ठीक है। और थोड़ा सा चल करके ख़त्म हो जाए या थोड़ा सा उसका प्रसंग आए ख़त्म हो जाए तो क्या होता है, वो प्रकरी होता है। इसके दो भेद होते हैं। प्रासंगिक के दो भेद हैं, एक पताका है, दूसरा प्रकरी है। पताका देखेंगे बहुत दूर तक उसकी कथा जाती है, थोड़ा सा इतना दूर नहीं जाएगा। ये मुख्य कथा तो शुरू से अंत तक बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन जो प्रासंगिक कथा होती है उससे कम से कम 1/4 भाग से कम ही रहता है, मतलब 1/4 से कम ही रहता है, ऐसा नहीं बहुत दूर जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी दो भाग हो गए, एक है तुरंत आके ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक कुछ दिन तक चलता है, तो उसको कहते हैं कुछ दिन तक चलता है पताका। पताका जैसे आप लेके जाते हैं तो काफ़ी दूर तक लेके चले जाते हैं, तो ऐसे पताका है। अब प्रकरी क्या है? प्रकरी आप बकरी समझ लीजिए, बकरी छोटी सी होती है, तो इसीलिए ये संख्या छोटी रहेगी। अब पताका है, आप देखेंगे पताका जैसे आपको समझ लीजिए, हाँ, ये जान लीजिए कि गौड़ रूप से मुख्य कथा साथ में रहती है। गौड़ रूप से मुख्य कथा साथ रहती है। और एकदम ये क्या है, मतलब ये प्रकरी एकदम छोटी प्रसंग होती है, हाँ, छोटी प्रसंग होती है, छोटी प्रसंग होती है। अब देखिए, बाल सुग्रीव की जो लड़ाई हुआ था, तो बाल सुग्रीव की पताका में आएगी और शबरी की जो है बैर खिलाती है, प्रकरी माती है, ठीक है। तो पताका उसे कहते हैं जो नायक के साथ होता है और गुणों से न्यून होता है। नायक की तरह तो गुण होता है, लेकिन इससे गुण न्यून होता है। इनका जो है गुण न्यून होता है। किससे न्यून होता है? आधिकारिक कथा से
गुण जो है, इनका गुण क्या होता है? गुण उच्च होता है। इनका गुण क्या है? इनका गुण न्यून होता है। और उसके बाद उनका कार्य कोई स्वतंत्र फल नहीं मिलता है। इनका कार्य जो है, कार्य का स्वतंत्र फल नहीं मिलता है। स्वतंत्र फल नहीं मिलता। ठीक है। और इसमें क्या है? इनका एक फल मिलता है। अधिकार का मतलब एक स्वामित्व को, इनके स्वामित्व को फल मिलता है, ठीक है। इसी टाइप में अंतर आप जानिएगा। अब इसमें एक नायक होता है। जो फल नायक को मिलता है, जो फल मिलता है वह नायक होता है, नायक को मिलता है। ठीक है। और कथानक आधिकारिक, जैसे रामायण की कथा, रामचंद्र की कथा, मैंने पहले ही कह दिया था, रामचंद्र की कथा है, क्या है? आधिकारिक कथा मानी जाती है। ठीक है। अब लेकिन ये इससे थोड़ा से गुण बताए तो मैंने 1/4 इसमें समय देते हैं। अगर वो 14 साल 20 साल चला है तो ये जान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने चलता है। ठीक है। तो वही बात है, प्रासंगिक कथा गौड़ रूप से मुख्य कथा का अंग होता है। जैसे रामायण में सुग्रीव की कथा, रामायण में सुग्रीव की कथा, सुग्रीव बाल की लड़ाई होती है ना, सुग्रीव की कथा। इसमें मैंने कहा था, इसमें आपको शबरी की कथा आती हैं। भगवान राम को जूठी बेर खिलाती हैं। उनके प्रेम प्रसंगों को जान करके पूरा जो है, जो कथा होती है, हिल जाती है, जान लीजिए। है तो बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं है। अब इंतज़ार करती होंगी भले चाहे जितना सबरी, लेकिन जब सबरी भगवान राम जाते रहते हैं तो सबरी के यहाँ ये होता है कि चलो थोड़ा सा मिल कर चलते हैं। अब भगवान राम को बहुत मानती थी। अब भगवान राम ही है, जान लिए थे कि हाँ सबरी हमको प्यार दे रही है तो हमको पहुँचना चाहिए। तो उनकी कृपा हो गई। रोज़ाना साफ सफाई करती थी, कहती भगवान राम आएंगे, भगवान राम आएंगे, भगवान राम आएंगे। तो उनके यहाँ एक दिन ऐसे पधारे भगवान राम, राम लक्ष्मण सीता सब लोग गए होंगे। अब ऐसे जूठी करके बैर को रख रही प्लेट में, खा रहे हैं। अब भगवान राम बड़े चाव से खा रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन लक्ष्मण जी बाद में खा लेंगे। वही कहा जाता है उनको संजीवनी बूटी के रूप में मिला। अब जो भी है कथा, लेकिन भगवान राम खाएं, लक्ष्मण नहीं खाए। ठीक है। तो वही बात है, अगर शबरी की कथा है तो आए होंगे भगवान, बहुत होगा 1-2 घंटा रहे होंगे, बस यही इतना रहा। तो छोटी प्रसंग होती है या छोटी प्रसंग होती है, शबरी की कथा है। और यही छोटी सी प्रसंग का मतलब आधा घंटा या जो भी रहे होंगे, आधा घंटा नहीं तो हमको लगता है 10-20 मिनट, आधा घंटा 20 मिनट रह रहे, वही बहुत है। ये इतनी छोटी सी कथा इससे भी ज़्यादा जो है तेज है, इनसे भी तेज है। कहने का मतलब एक छोटी सी कथा भले है, लेकिन पूरा विश्व विख्यात है ये भी। ठीक है। तो पताका ये तो काफ़ी दूर तक चली, काफ़ी लड़ाई उड़ाई हुआ, तब उसके बाद इनको मिला। तो इसीलिए जो है, और राम कथा मुख्य कथा होती है, एक गौड़ कथा होती है। ये मुख्य है तो एक गौड़ है, जान लीजिएगा। गौड़ एक मुख्य होती है,
गौड़ मतलब जो सहायक हो, इस रंग में लिख दें गौड़। ठीक है। अब मुख्य कथा ये है, अब जैसे कोई किसी के साथ में जाता है तो अगर वो ससुराल गया है तो उसके साथ में कोई भी गया है तो जान लीजिए वो मुख्य होता है, जिसका ससुराल होता है वो मुख्य होता है, जो उनके साथ गए रहते हैं गौड़ होते हैं। ठीक है, वही बात है। तो यह गौड़ कथा है, अनुगुण से न्यून होता है, कार्य स्वतंत्र फल नहीं मिलता। रामायण में सुग्रीव की कथा है, और इसमें क्या है, मुख्य कथा है और राम की कथा है। गुण उच्च होता है, स्वामित्व को फल मिलता है, और नायक को, नायक मतलब स्वामित्व को। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इनके विषय में। ठीक है, छोटे प्रसंग को कहते हैं। अब आप लोग इसको जानते रहें, कथा वस्तु को, पूरे कथा वस्तु की बात कर रहे हैं। पूरे कथा वस्तु, नाटक में पूरा कथा वस्तु होता है एक ना, उसी के आधार पर नाटकीय शाला होती है। तो पूरे कथा वस्तु को दो भागों में विभक्त हो गया है। एक होता है आधिकारिक, प्रासंगिक। दूसरा आधिकारिक जो मुख्य कथा होती है, जो मैंने इसमें गुण थे लिखा दिए हैं। और प्रासंगिक कथा दो होती है, एक पताका होती है, एक प्रकरी होती है। पताका गौण होती है, गौण मतलब ये आधिकारिक कथा से जो है, आधिकारिक कथा से इसके थोड़ा सा गौण होता है। अनुवह गुण न्यून होता है, कार्य स्वतंत्र फल नहीं मिलता। फल किसको मिलेगा, नायक को, नायक इसमें फल नहीं मिलता है। राम सुग्रीव की कथा होती है, सबरी की कथा जान ही रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम और भी। हाँ, इसी के साथ साथ और देख लीजिए, वस्तु नेता, इसको भूल गए थे। वस्तु नेता रसस तेषां भेदकः। ठीक है, ये कौन कहा है, भरत मुनि कहे हैं। ठीक है, हाँ, वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः। वस्तु मीन वस्तु होता है, कथा वस्तु जिसको कहते हैं, कथा वस्तु। नेता मीन जान रहे हैं, नायक जिसको कहते हैं। रसस माने रस होना चाहिए। जब रस ही नहीं रहेगा तो कौन क्या देखेगा। ये आचार्य विश्वनाथ कहे हैं, आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में परिच्छेद 6 में। ठीक है, वस्तु मतलब कथा वस्तु होनी चाहिए बढ़िया। नेतक मतलब वह नायक भी होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद रस भी 9 रस का निर्माण होना चाहिए। 9 रस नहीं, नाट्यशाला में तो 8 ही रस होते हैं। ठीक है, ठीक है। रसस्तेषां भेदकः, ये सब 3 भेद हैं नायक, मतलब किसके, नाटक में यह 3 भेद बहुत आवश्यक होता है। ये नाट्य दृष्टि से नाटक के 3 तत्व होते हैं, जान लीजिएगा। 3 तत्व माने जाते हैं। ठीक है, ये नाटक के 3 तत्व हैं। पहला तत्व आपका वस्तु मिलेगा, कथा वस्तु बहुत बढ़िया होनी चाहिए। नेता अच्छे होने चाहिए, नेता मीन नायक अच्छे होने चाहिए। रस होने चाहिए। हाँ, तेषां भेदकः, यही सब भेद तीनों जो है, तेषां मीन 3 वस्तु, कथा वस्तु के भेद हैं। ठीक है, इसको अब उसके बाद हम चलेंगे। संपूर्ण कथा वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। अभी तक कथा वस्तु थी 2 भागों में विभक्त था।
संपूर्ण कथा वस्तु को सुनने सुनाने की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे। हाँ, संपूर्ण कथा वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण कथा वस्तु की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है प्रख्यात, तो दूसरा है उत्पाद्य, तीसरा है कविकल्पित। ठीक है, ये 3 कथा वस्तु हैं। संपूर्ण पूरे कथा वस्तु को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला प्रख्यात, दूसरा उत्पाद, तीसरा कविकल्पित। प्रख्यात क्या है? जो कथा इतिहास पर अवलंबित हो, इतिहास पर अवलंबित हो। अवलंबित, अवलंबित हो। ठीक है, दूसरा कैसे होना चाहिए? कविकल्पित होना चाहिए। कविकल्पित होता है। और तीसरा क्या है? कुछ अंश इतिहास पर और अधिक अंश जो है, अधिक अंश इसका कविकल्पित होना चाहिए। कविकल्पित होता है। अब तीनों जान गए हैं। इतिहास पर अवलंबित होता है। ये जो है सिर्फ कविकल्पित होता है। यह जो है कुछ इतिहास पे थोड़ा सा 30% रहता है, बाकी अधिक अंश इसका कविकल्पित होता है, 70% कम से कम। थोड़ा सा इतिहास से जरूर लेते हैं, लेकिन पूरी कहानी बताए हैं तो कविकल्पित ही रहता है। चलिए अब इसको देखते हैं कौन कौन है, बुक आ रही है, इसको देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, पद्म पुराण से लिया गया है, और महाभारत और पद्म पुराण से लिया गया है। ठीक है, कविकल्पित देखिए, हमको तो लगता है शिवराज विषम से कोई और अच्छा उदाहरण नहीं आएगा। ठीक है, कविकल्पित नहीं, ये तो इसमें आ जाएगा। शूद्रक का मृच्छकटिकम, शूद्रक का
मृच्छ शकटिकम, मृच्छ शकटिकम लिख दिए हैं तो मृच्छ कटिकम ही है, मृच्छ कटिकम। और मालती माधवम भवभूत का, भवभूति, मालती माधवम, माधवम, ठीक है। ये सब कब कल्पित है, कभी कल्पित है, कहने मतलब उत्पाद्य जिसको कहते हैं। लेकिन इतिहास पर आगे है 30% इतिहास और 70% कभी कल्पित है। शिवराज विजयम बहुत बढ़िया उदाहरण है, में तो नहीं लिखा गया है। कभी कल्पित है शिवराज विजयम। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम, विजयम 30% जान लीजिए कि कभी कल्पित है, इतिहास परक है, इतिहास, और 70% कम कम ना ज़्यादा कभी कल्पित है। ठीक है, बात समझ में आया? संपूर्ण कथा भक्त को 3 भागों में बढ़ गया है। जैसे अभिज्ञान के शाकुंतलम है तो जान लीजिए ये भी अब पूरा जितना बुक है, जितना सा ग्रंथ है, उस सब की बात कर रहे हैं। प्रख्यात में आ रहे हैं, उत्पाद में आ रहे हैं, कवि कल्पित में 3 भागों में बढ़ गया है कथा वस्तु को, मतलब संपूर्ण ग्रंथों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। आगे आपके 5 प्रकृतियां बताएंगे, अर्थ प्रकृतियां। ठीक है, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। हाँ, अर्थ प्रकृतियां आप देखेंगे 5 होती हैं, 5 होती हैं अर्थ प्रकृतियां। ठीक है, बीज बिंदु, पताका, प्रकरी, प्रकरी, कार्य। अब पांचों को थोड़ा सा शॉर्ट में काम जान लीजिए क्या है। बीज का काम क्या है, बिंदु का काम क्या है, पताका का क्या, प्रकृति का, कार्य का, यह आप अर्थ प्रकृतियां हैं। ठीक है, पांच अर्थ प्रकृतियां हैं। बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य, ये 5 आपके अर्थ प्रकृतियां हैं। ठीक है, चलिए, यह बीज वह होता है जो बीज को वृक्ष के तरह जो है पल्वित पुष्पित होता रहता है और अनेक समस्याओं को सामना करना पड़ता, नाटक के मुख्य कार्य करता है। बीज जो है, बीज के समान, नायक के समान नायक होता है, जान लीजिए। जैसे आप बीज एक बोते हो ज़मीन में तो जमता है धीरे 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 धीरे, कभी फल देता है, कभी फूल देता है, कभी डाली देता है, कभी कुछ देता है, कभी पत्तियों का उसका भी उपयोग माता नीम जैसे रहे। तो कहने का मतलब बीज के रूप में कौन है? नायक हैं, जान लीजिएगा। ठीक है, अब बिंदु क्या है? बिंदु आमंतर कथा को जोड़ता है और आगे बढ़ाता है, उसे बिंदु कहते हैं। आमंतर कथा को जोड़ता है, आमंतर कथा को जोड़ता है
और आगे बढ़ाता है, कहीं ए कहा है, आगे बढ़ाता है। अब इसको जान लीजिए अवंतर क्या है। अवंतर कथा बीच में जैसे टूट गई का धागा नहीं है जैसे दो कथा है। अब आपको बता दें, जैसे राम कथा चल रही है, रामलीला चल रहा है, बीच में जैसे शबरी की कथा आ गई है, बीच में बाली सुग्रीव की कथा आ गई, तो उस समय तो राम थोड़ो तब एक जगह एक साइड हो जाएंगे। जब बाली सुग्रीव आएंगे, अपना लड़ाई बड़ाई करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जब उनकी कथा का घंटे 2 घंटे रहेगी, उनकी समाप्त हो जाएगी, तो वह जो राम की कथा चली आ रही है, जहाँ तक आए हुए हैं, हाँ, जहाँ तक जैसे वन में जा रहे हैं, कोई कारण जहाँ से आपको टूटी है, अब इधर बाली सुग्रीव की कथा हो रही है, उस लड़ाई हो रही है, उसमें ख़त्म जैसे हुआ, तुरंत राम की कथा जब आती है फिर जुड़ती है, तो उसी को बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। पताका क्या है? पताका आप समझ लीजिए प्रासंगिक होता है, मुख्य कथा के साथ दूर तक जाती है, प्रकरी व मुख्य कथा के साथ थोड़ी जाती है। अब पताका और प्रकरी जान लो हैं। पताका ये है और प्रकरी ये है। पताका ये है सुग्रीव की कथा, कथा दूर जाती है। प्रकरी ये है, सवरी की कथा, बस ये है पताका। पताका का काम कहता है, कोई जैसे सुग्रीव की कथा आ गई, थोड़ी सी दूर आगे चली जाती है, पताका लिए हम लोग चले जाते हैं। प्रकरी की कथा आएगी, थोड़ी सी दूर जाएगी, उसके बाद फिर पताका काम खत्म। दोनों पताका है, ये लंबा दूरी तक जाती है, थोड़ा कम दूरी तक जाती है, जान लीजिएगा। 2 भेद होते हैं, आधिकारिक प्रासंगिक। मैंने पहले ही बता दिया था, ये प्रसंग बताता है, कहने का मतलब यह प्रासंगिक जो होता है, अभी तो मैंने बताया ना, आधिकारिक और प्रासंगिक, ठीक है। ये प्रसंग बताता है, जान लीजिए पताका प्रसंगवश। पताका जो है आधिकारिक प्रासंगिक। आधिकारिक कथा तो मुख्य कथा है जो भगवान राम की है, लेकिन प्रासंगिक कथा है उसमें कहते पताका और प्रकृति 2 भेद हो जाता है। इसलिए प्रासंगिक मतलब प्रसंग बस आता है, एक प्रसंग आया, अभी जैसे फिल्म में देख रहे हो तो तमाम ऐसे बीच बीच में प्रसंग बस आ जाते हैं कॉमेडियन के लिए, और उनका कोई रोल नहीं होता, बहुत ज़्यादा उनका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ आए अपना कॉमेडी करके चले गए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा फिल्म में बीच बीच में अगर कोई आए तो वो जान लीजिएगा, अगर दूर तक जाए वो, कभी कभी पिक्चर चलती है इनकी अलग तो उनकी अलग। आपको बता दें, आप जैसे अभी देखे होंगे पुराने पिक्चर घर द्वार आप देखे होंगे, तो ये तीनों भाइयों की कहानी अलग चलती है, लेकिन एक पति पत्नी रहता है, मारता है, पीटता है, खदेड़ता है, उसकी कथा काफ़ी दूर तक जाती है, जान लीजिएगा। अगर ज़्यादा दूर तक जा रही है तो उसकी सुग्रीव की कथा है, अगर कम ही दूर आया और उसके बाद तुरंत ख़त्म हो गया, उसका नामो निशान नहीं है, आगे फिल्म में आगे फिर कभी नहीं मुलाकात हो रही, जान लो शबरी की कथा है। तो इसी प्रकार आप लोग हम बताएंगे, ठीक है। अभी आपको हम एक फिल्म और देखा था, सूर्यवंशम देखेंगे तो एक कथा है, आप देखेंगे तो जो अमिताभ बच्चन रहता हो उसकी कथा होती है, पिताजी निकाले जाते हैं, अपना शादी करता है, अपना एक नया जीवन बिताता है, उसके बाद पत्नी को पढ़ाता है, पत्नी भी उस स्टेज पे जाती है, पिताजी के किए गए कथनों को पूरा करता है, अस्पताल हॉस्पिटल ये तमाम बातें को करके। तो उसी में एक और आता है, एक क्या नाम है ध्यान नहीं है उसका, जो है कहीं पैसे का लेन देन है, कहीं कुछ है, तो तमाम ऐसे बातें छोटे छोटे आते हैं, तो वो जान लीजिएगा आपका पताका है। चलिए
बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप लोग खुद जान लीजिएगा। हाँ, कभी पैसा मांगता है, मेरा पैसा नहीं दे, एसटीडी में जाता है, तमाम ऐसे घटनाओं को घटाता है। हाँ, बस वालों को रोकाता है, कॉमेडी करता है, तो वो सब पताका था, जान लीजिएगा। आधिकारिक प्रसंगिक मतलब प्रसंग बस आ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं ले चलेंगे, नहीं तो आप कहेंगे पताका ले चल रहे हैं, पताका। अब मोमो की कहानी तो हमको बताना है, नाटक की संक्षिप्त रूपरेखा, अब मैं उसी में पताका जोड़ते हुए चले जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप लोग प्रकरी है, प्रकरी बकरी, वही प्रकरी अभी बकरी बता भी दिए। और कार्य आपका 3, चौथा आपका प्रकरी हो गया। प्रकरी आपको मैंने इसमें बताना था, जान लीजिए आप इसी में, ठीक है। हम सोचे आगे नहीं होगा, लेकिन हम दोनों शॉर्टकट बता दें। आप इसका ए ले लीजिएगा, प्रकरी आप बकरी समझ लीजिए। आप छोटी कथा, भगवान राम को बैर खिलाई और उसके बाद वो भी संतुष्ट हो गई, शबरी भी, अरे भगवान राम आए और बैर खाए और भगवान राम खा पी कर अपने चले गए, तब से कोई ध्यान ही नहीं हुआ, जान लीजिए उसको कहते हैं प्रकरी। कार्य क्या है, जब कोई कार्य संपन्न हो जाए, फल प्राप्ति हो जाए, तो उसी को कार्य कहते हैं। फल प्राप्ति, फल की प्राप्ति हो जाए, उसी को कार्य कहते हैं। कहते हैं जब कोई भी कार्य संपन्न हो जाए, उसी को कार्य कहते हैं। जैसे रामायण में रावण वध, रामायण में रावण वध, ठीक है। तो कहने का मतलब फल ये मिला है, भगवान राम 14 साल वनवास गए, सीता हरण हुआ, सीता को दुख दिया गया, तो वही रावण वध किए, तो एक फल मिला उनको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना मान सम्मान हम राम का करते हैं, उतना रावण के भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। रावण भी अपने आप में ज्ञानी थे, उनको बहुत हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए हमारे हिसाब से। जो भी है, गलत अगर किए होंगे तो गलत परिणाम मिला, वो बात अलग है, लेकिन हमको आपको ये सब नहीं करना चाहिए। पहले कुछ मेला वाला वगैरह लगता था तो रावण जलाए जाते थे, तो बहुत ये सब थोड़ा सा हे दृष्टि नहीं, वो भी ब्राह्मण थे और बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है। ज्ञानी से पत्थर टकराता है ना, जल्दी नहीं टूटता है, लोहा लोहक नहीं काट पाता है, ठीक है। लेकिन तब भी भगवान राम उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति कराए। अब जो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको इस टाइप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कार्य ये हुआ, फल की प्राप्ति हुआ, उसी कार्य को कहते हैं। रामायण में रावण वध हुआ, जो भी कोई भी संपन्न होता है कार्य, और जैसे हीरो लोग अंत में उसको विलेन को मारता है, जब मार डालता है, पूरी तरह से मर जाता है, तब आपको भी संतुष्टि मिलती है। तो ऐसे ये भी है, नाटक में भी कोई ऐसी बात हुआ रहता है, तो अंत में अगर उसको मारा जाता है, थोड़ा सा उसको भी सुख का अनुभव मिलता है, उसी को कहते हैं कार्य। चलिए अब आगे देखते हैं हम 5 अवस्थाएं। हाँ, अब 5 कार्य अवस्थाएं देखेंगे, बहुत शॉर्टकट में चलेंगे आगे बढ़कर। 5 कार्य अवस्थाएं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो 5 उसकी अवस्थाएं होती है। पहली बात तो जैसे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो 5 कार्य अवस्थाएं होती हैं, उसमें आप स्वयं अपने आप को ही देखिएगा, तब जाके और अनुभव मिलेगा बढ़िया सा, ठीक है। चलिए, आरंभ सबसे पहले होता है, जो कोई मुख्य का फल होता है सिद्ध करने के लिए नायक की उत्सुकता होती है, उसे आरंभ कहते हैं। जब कोई भी कार्य नायक की कार्य करने की उत्सुकता होती है, कार्य करने की उत्सुकता होती है, उत्सुकता होती है, उसी को आरंभ कहते हैं। जैसे आपको उत्सुकता हुई कि टीजीटी का हम एग्ज़ाम पास करना है, टीजीटी या पीजीटी क्वालिफाइड करना है, ठीक है, तो उत्सुकता है कि नहीं है?
आपके मन में रहता है कि हम कोई भी कोचिंग करना पड़ेगा, करेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, करेंगे, एक उत्सुकता होती है, लगन होती है, उसी के अनुसार आप काम करते हैं। ठीक है। यत्न क्या है? यत्न मीन प्रयत्न होता है। यत्न मीन प्रयत्न होता है। फल की प्राप्ति के लिए नायक बड़े वेग से प्रयत्न करता है। फल की प्राप्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए नायक बड़े वेग से कार्य करता है। यत्न करता है या प्रयत्न करता है? यत्न करता है। ठीक है। जब आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो फल प्राप्ति करने के लिए इतना वेग रहता है, वही जो आप फल मतलब वही जो परीक्षा क्वालिफाइड करना या वही कोई भी, जैसे भगवान राम की कहानी चल रही है कि हम पूरा कथा समाप्त करके अच्छे से लौट आएंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसको जो है क्या कहते हैं? फल कहते हैं। इसमें राम रावण की लड़ाई होती है तो फल है अंत में जो होता है। प्रत्यांशा क्या कहते हैं? अनुकूल परिस्थितियों के कारण फल प्राप्ति की संभावना, विघ्नों के कारण असंभव दिखना। अनुकूल प्राप्ति की संभावना के कारण फल प्राप्ति की संभावना नहीं होना। अनुकूल, जो अनुकूल होता है, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुकूल परिस्थितियों के कारण अनुकूल परिस्थितियों के कारण जो है फल प्राप्ति की संभावना और विघ्नों के कारण असंभव दिखती है। फल प्राप्ति करने की जो है विघ्नों के कारण असंभव दिखाने देना। विघ्नों के कारण असंभव दिखाई देना, असंभव दिखाई देना। अब जैसे आप सोच रहे हो कि मेरा हो जाएगा टीजीटी में, पीजीटी में मेरा हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं दिख रही है, कह रहे नहीं हो पाएगा यार, मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी, अरे यार क्या बताएं, ये है वो है, तमाम ऐसे बातों को सोच करके आपको फल प्राप्ति की संभव दिखाई दे रहा है। वही नाटक में भी होता है, ऐसे परिस्थितियां दिखाई देती हैं, फल प्राप्ति नहीं हो पाता है, हाँ, या मिलन नहीं हो पाता या कोई कार्य नहीं हो पाता, तो विघ्न आ जाते हैं। ठीक है। अनियताप्त क्या है? विघ्नों के हट जाने से फल की प्राप्ति निश्चित जान पड़ती है। विघ्न आया, आपको थोड़ा सा विघ्नों के हट जाने से, विघ्नों के हट जाने से फल प्राप्ति में थोड़ा सा हल्का जो है, हाँ, फल प्राप्ति निश्चित जान पड़ती है। फल प्राप्ति में थोड़ा सा लगाव बढ़ जाना, जैसे फल प्राप्ति इसमें तो नहीं आशा होती है, लेकिन इसमें आशा दिखाई देना। विघ्नों हट जाने के कारण फल प्राप्ति में आशा की प्रतीत होना। ठीक है, आशा प्रतीत होना। ठीक है, होना। ठीक है। अब फलागम माने पूरी तरह से फल आ जाए। ठीक है, फलागम माने इष्ट फल की प्राप्ति हो जाए। इष्ट फल की प्राप्ति हो जाए। कोई भी इष्ट फल है, टीजीटी पीजी की एग्ज़ाम है, पूरी तरह से आ जाए और देख लो, ज्वाइनिंग कर लो, उसी को कहते हैं फल। नाटक में
फल का मतलब नायक नायिका नहीं मिल पा रहे हैं, तमाम ऐसी घटनाओं को सामना करना पड़ रहा है। अंत में फल की प्राप्ति का मतलब नायक नायिका मिलन हो जाए और उसके बाद और भी सुख संपदा हो जाए, तो उसी को कहते हैं फल। ठीक है, चलिए अगला बताते हैं 5 संधियाँ क्या है, तब उसके बाद समाप्त करते हैं। ठीक, 5 संधियाँ क्या है? हाँ चलिए, 5 संधियाँ होती है। संधि मीन जोड़, संधि मीन जोड़। अब इसमें मुख्य में कौन कौन सी जोड़ हैं आप लोग देखेंगे। मुख्य में जो है 2 का जोड़ है, आप समझ लीजिए, बीज और आरंभ का, बीज प्लस आरंभ का, दोनों मिल करके जो होता है उसी को कहते हैं, हाँ, उसी को कहते हैं मुख्य संधि। उसी को क्या कहते हैं? मुख्य संधि। ठीक है, बिंदु और यत्न मिला करके, बिंदु प्लस यत्न बराबर प्रतिमुख, प्रतिमुख। ठीक है, बीज बिंदु और यत्न मिला करके प्रतिमुख होता है बीज। पताका और प्रात्यांशा, पताका प्लस प्रात्यांशा मिलाकर होता है गर्भ संधि, गर्भ संधि। गर्भ संधि हो गई, प्रत्यांशा। और विमर्श में देखो, प्रकरी निताप्ति, प्रकरी और प्लस नियताप्ति, 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 निय नहीं, निय, नियताप्ति। ठीक है, ये हो गया विमर्श। अवमर्श भी कहते हैं, अवमर्श। उपसंहत या निर्वहन को क्या कहते हैं? देख लीजिए, कार्य और फलागम को, कार्य प्लस फलागम बराबर उपसंहत या निर्वहन और विमर्श कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा मुख्य क्या है। मुख्य बीज और आरंभ में मिला करके मुख्य होता है। बिंदु यत्न प्लस बिंदु यत्न प्लस यत्न प्रतिमुख होता है। पताका प्लस प्रत्यांशा गर्भ होता है। प्रकरी प्लस नियताप्त विमर्श होता है। कार्य प्लस फलागम मिला को उपसंहत निर्वहन होता है। इसी को कहते हैं 5 संधियाँ। ठीक है, 5 संधियाँ इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और मॉडल में देखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए कभी कभी। अब जैसे आपको मुख संधि ये सब कहाँ होता है जानते हैं? जैसे नाटक शुरू हुआ, यही अभी शाकुंतलम नहीं उत्तरामचरितम ही शुरू हुआ, कम कम 1 अंक या 2 अंक तक आपका प्रथम सर्ग चलेगा, प्रथम अंक चलेगा, प्रथम अंक। हाँ, प्रथम अंक पहला हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा। एक गर्भ देखो, अभी शकुंतला में गर्भ संधि चतुर्थ अंक था, तो 2 अंक 3 अंक इधर ही हो गया था। गर्भ तृतीय हो जाएगा यहाँ, और तृतीय
उसके बाद चतुर्थ पंचम यहाँ हो जाएगा, षष्ठम सप्तम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप में बटा होता है। हाँ, तो आप लोग इसको भी जानते रहें। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम थोड़ा सा इस चीज़ का विश्लेषण कर देते हैं, इसको थोड़ा सा खाका बना देते हैं, तब आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं अर्थ प्रकृतियाँ, कार्यावस्थाएँ, संधियाँ। इसको थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। 5 कार्यावस्थाएँ होती हैं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, प्लस 5 कार्यावस्थाएँ होती हैं, बराबर संधियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं, पूरा 64 होना चाहिए, 64 संधि होती है। अभी देखते हैं कितने कम है कितने नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य। बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य, बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य हो गए ना। बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य। अब देखिए, बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य, आरंभ यत्न, प्रात्यांशा, प्राप्तयांशा, हाँ सही तो है, प्राप्त्यांशा और नियताप्ति, फलागम, ठीक है। चलिए, अब यही बात जो मैंने अभी लिखा था वही बात फिर है, बीज प्लस आराम मिला करके होता है, बिंदु प्लस यत्न मिलाकर होगा, पताका प्लस प्रत्यांशा मिलाकर, प्रकृति प्लस नियताप्त फला, कार्य प्लस फलागम मिलाकर, इसी टाइप में कहने का मतलब ये आगे बढ़ेगी। मुख प्रतमुख, मुख बीज बिंदु, बीज आराम मिला करके मुख होती है, बिंदु यत्न मिला करके प्रतिमुख होती है, प्रतिमुख, पताका प्लस प्रत्यांशा मिल करके गर्भ होती है, गर्भ संधि, प्रकृति प्लस नियताप्ति मिल करके विमर्श होती है, विमर्श। ठीक है, कार्य प्लस फलागम मिला करके उपसंहति होती है, उपसंहति। ठीक है, इस टाइप कार्य है। उपसंहति और निर्वहण भी कहते हैं, निर्वहण, और अवमर्श विमर्श, अवमर्श ये भी जानते रहें। अब देखिए, बहुत सटीक हम बताएंगे, सीधी सीधी 12 13 12 13 12 13 12 13 14 12 13 12 13 14 सही है। अब जोड़ी डालो, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 पंचिस 60, 60 इसमें 2 बढ़ेगा 62 होगा, इसमें एक आएगा 63 हो जाएगा, इसमें एक आएगा 64 हो गया, पूरा 64 हो गया ना। नहीं तो इसे जोड़ते हैं, 12 13 25, 25 10 35, 35 2
37, 37 और 3, 37 3 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 4 64। ठीक है, पूरा मिला करके 64 संधि होती है, जान लीजिएगा। ठीक है, 64, 12 13 12 13 14, 12 13 12 13 14, 12 13 12 13 14। आप समझ लीजिए एक नाटक में 7 भले अंक होते हैं, वह 5 भागों में बटा रहता है। पहला मुख होता है, दूसरा प्रतमुख होता है, तीसरा गर्भ होता है, चौथा विमर्श अवमर्श होता है, पांचवा आपका उपसंहति निर्वहण होता है। ठीक है, उपसंहति निर्वहण जान लीजिए अंतिम वही भरतनाट्यम, भरत वाक्य जहाँ से होता है, भरत कहने का मतलब जो मुख होता है एकदम प्रारंभ में नमस्कारात्मक, जहाँ शुरू होता है कोई भी कार्य जब प्रारंभ होता है तो उसे मुख कहते हैं। थोड़ा सा दूर, कुछ दूर जाता है तो प्रतमुख हो जाता है। थोड़ा सा बीच में जो से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसे गर्भ कहते हैं। जैसे चतुर्थंत अभिज्ञान में तृतीय अंक हमको लगता है आपका उत्तर रामचरित में होगा। ठीक है, गर्भ, अवमर्श, उसके बाद अवमर्श विमर्श, उसके बाद अंतिम में आपका भरत वाक्य लेकर आते हैं और उपसंहति। ठीक है, तो ये है भैया 7 अंक होता है या 10 अंक होता है, आप समझ लीजिए 5 भागों में बटा रहता है, या 4 अंक होता होगा लेकिन 5 भागों में बांटा रहता है। इसकी रूपरेखा, इसकी अर्थ प्रकृतियाँ, अवस्थाएं, यह दोनों जोड़ते हैं तो ये मुख होता है। बीज और आरंभ जोड़ देते हैं, बीज मीन बीज पल्लवती तो पुष्पित होता है। कोई भी कार्य आरंभ भी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। मुख, मुख ये मुख वाला नहीं, आप कोई भी कार्य जैसे नाटक की शुरुआत लिख रहे हैं तो उसे प्रारंभ मुख ही कहते हैं, या खेला जा रहा है तो उसको मुख कहते हैं। बिंदु, यत्न, बिंदु मीन एक बिंदु होती है, जैसे जोड़ी जाती है बिंदु, हाँ, तो ऐसे एक यत्न होता है। आप ऐसे ऐसे बिंदु ऐसे ऐसे गई है, आप ऐसे 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 2-3 जगह ऐसे ऐसे काट दीजिए, फिर आपको जोड़ दीजिए, बिंदु उसी को कहते हैं, जोड़ने को। ठीक है, तो यत्न भी प्रयत्न होता है उसके बाद, तब उसी मुख के बाद प्रतमुख, उसी के बाद का मुख। और पताका क्या है जान ही रहे हैं, पताका की कोई भी प्रसंग आता है थोड़ा दूर तक चला जाता है, उसके प्रत्यांशा कहते हैं। जैसे कोई भी कार्य कर रहे हो तो जान लीजिए उसमें प्रत्यांशा आती है। प्रत्यांशा का मतलब रुकावट आती है, रुकावट आ गई ना, पताका आ गया तो मुख्य कथा चल रही तो रुकेगी नहीं, रुक जाएगी अपने आप, मुख्य कथा तो निश्चित है रुक जाएगी। पताका वाले जब सुग्रीव वाले की लड़ाई हो जाएगी, उनका कार्य संपन्न हो जाएगा, तब आगे बढ़ता है। वही इसी को कहते हैं प्रत्यांशा। मतलब कोई भी जैसे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो अचानक में कोई इसके ख़त्म हो जाते हैं, भगवान करे न ऐसे, मान लीजिए, हाँ, कभी कभी ऐसे हो जाता है, या कोई भी ऐसी बाधा आ गई, परिस्थिति खराब हो गई कि आपको प्रयागराज से जाना पड़ा घर, और जाना पड़ा 4-6 महीने के लिए चले गए, तो उसमें आपकी तैयारी जो भी थी न्यून हो गई, तो वो कहते हैं रुकावट को प्रत्यांशा कहते हैं, और उसी को पूरा इधर गर्भ कहते हैं। उसी को गर्भ कहते हैं। ये दोनों मिला करके प्रकरी, प्रकरी के मतलब प्रसंग बस, जैसे आपने घर गया टीजीटी की तैयारी करें, प्रसंग बस गया, 1 दिन में चले आया, 2 दिन में होली दिवाली दशहरा मान के चलिए, नहीं तो कोई कार्य और हो गया, धान थान लग रहा है, नहीं तो गेहूँ सेहूँ बुआई है, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर आना क्या है, प्रकरी है। और निताप्त, जो फल रुका था आपका वो फल आगे की बढ़ने की उम्मीद दिखाई दी, निताप्त हो गया। और उसे कहते हैं दोनों को मिलाकर, और जो प्रकरी प्रसंग बरसाया था और फल की रुकावट हुआ था, आपको अच्छा लगा कि हाँ अब हमारा काम रुका था हो जाएगा, उसी को कहते हैं विमर्श अवमर्श। ये कम से कम 5-6 अंक में जाता है। ठीक है, और कार्य आपकी पूरी कार्य हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और फलागम मतलब फल का आगम हो जाता है। जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारा रिजल्ट आ रहा है, अब हमें आशा है कि हमारा टीजीटी में हो जाएगा, ये है आपका फलागम। ठीक है, फलागम। उपसंहति कहते हैं, निर्वहण कहते हैं, उसी को उपसंहति कहते हैं। चलो संहार हो गया, निर्वहण हो गया। ठीक है,
तो उसी भैया देखिए अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक कोई कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, और उसके बाद जिससे कि आपको अच्छे ढंग में ले चले। अब बताइए और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको पूरा एकदम खाका बता दिया जा रहा है, और आराम से एक नोट्स बना लेंगे तो कंप्लीट नोट्स आपके लिए हो जाएगा। है भी दे भी आपको जैसे कभी समय मिला कि ना मिला आप लोग और उसका देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं शॉर्टकट क्लू कहते हैं। 12 13 12, 12 13 14, 12 13 14, इस टाइप आपके हैं। तो आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा इसका, जिससे कि बीज बिंदु पताका प्रक्रिय कार्य, ऐसे रट डालिए, बीज बिंदु पताका प्रक्रिय कार्य, आराम यत्न प्रत्यंता निताप फलागम। कभी कभी ये पूछ लेते हैं अर्थ प्रकृतियाँ हैं, बीज मान लीजिए पहला आराम आ जाए, मुख आ जाए, यत्न आ जाए, बिंदु आ जाए, तो आप नहीं समझ पाओगे वहाँ बिंदु है क्या है, अर्थ प्रकृतियाँ नहीं समझ में आ रही है। अर्थ प्रकृतियाँ आप ऐसे जोड़िए जैसे आपको अर्थ मीन पृथ्वी, अर्थ मीन पृथ्वी, अर्थ मीन पृथ्वी में कोई बीज बोते हैं तो पल्लवित पुष्पित होता है, उसमें फूल आता है बाद में, तो उसी को बीज में आपने बोया, धीरे धीरे वह जो है एक बिंदु मतलब एक बिंदु आई, उसके बाद पताका आया, प्रक्रिया आया, कार्य आया, हाँ, उसे क्यों कहते हैं। 5 कार्य अवस्थाएं हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न आता है, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे डीजीटी हो, कभी कभी आता है अर्थ प्रकृतियाँ कार्यावस्थाएं, बीज और प्लस आरंभ होकर क्या होता है। पहला ऑप्शन मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श। अब बताओ, समझ में नहीं आता है तो बीज प्लस आरंभ मिल करके मुख होता है, बिंदु प्लस यत्न मिला करके क्या होता है, प्रतिमुख, मुख, गर्भ, विमर्श। तब उसमें चक्कर खा जाता दिमाग, तो वहाँ बिंदु प्लस यत्न मिला कर क्या हो जाएगा, प्रतिमुख हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात है। पताका जैसे है आपका, पताका प्लस प्रत्यांशा बराबर क्या होगा, ए ऑप्शन प्रतिमुख, बी ऑप्शन मुख, सी ऑप्शन आपका गर्भ, डी ऑप्शन आपका विमर्श। तो आपका सी ऑप्शन गर्भ सही है, ठीक है। प्रकरी नीत प्लस प्रकरी और नितात मिला करके क्या होता है, गर्भ, प्रतिमुख, विमर्श, उपसंहति, तो विमर्श होगा। कार्य प्लस फलागम मिला करके क्या होता है, उपसंहति और विमर्श, गर्भ, प्रतिमुख क्या होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इसी प्रकार से आप भिड़ा लेंगे बीज बिंदु पताका प्रक्रिया अवस्थाएं, आराम यत्न प्रत्यांशा निताप फलागम, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, विमर्श, उपसंहति, इस टाइप अवस्थाएं होती। जैसे आप घर बना रहे हैं कोई, तो उसको एक नींव भरने के लिए आप कुछ मंगाएंगे, आरंभ करने के लिए ईंट ऊँट मंगाएंगे। ईंट जब आ जाएगी, उसकी खुदाई होगी, आपको नींव भरने के लिए तो आरंभ कर देंगे। यत्न मतलब उसमें यत्न इतना मेहनत करेंगे कि ईंटें न कम पड़े, बालू मोरन सिट्टी सीमेंट कम न पड़े, आदमी न कम पड़े, तो यत्न है वो। प्रत्यांशा जैसे कभी कभी आपको किसी कारण बस आदमी नहीं मिल रहे हैं या सीमेंट बालू का नहीं उपलब्धता है, तो आपका प्रत्यांशा है। जब जैसे बालू भी आ गया, एक ट्रक सीमेंट भी आ गया और आदमी लोग भी मिल गए हैं, तो क्या हो गया, तो निताप्त है। जब घर बन के पूरा रेडी हो जाएगा, महल पूरा तैयार हो जाएगा, तब आपका ये फलागम हो जाएगा, फल का आगम। इसी प्रकार से मुख है, मुख देख ही रहे हो, प्रतिमुख उसके बाद दिखाई देता है। गर्भ जो मुख्य क्रिया होती है, जैसे मुख्य कार्य होता है, जैसे नाटक में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, उसे गर्भ कहते हैं, ठीक है। जैसे चतुर्थ तृतीय विमर्श होता है, उसके बाद विमर्श है, उपसंहति है, इसी टाइप में है, कई प्रकार के हो गए हैं। आप लोग अवश्य इसको अर्थ प्रकृति बीज बिंदु प्रक्रिया अवस्थाएं हैं, आराम है, यत्न प्रत्यांशा नियता फलागम, और संधियाँ हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहति। 12 13 14, 12 13 14, 12 13 12 13 14, 12 13 12 13 14, इस टाइप है भैया, ठीक है।
कहने का मतलब ये दोनों मिक्स होगा तभी ये होगा, ये दोनों मिक्स होगा तभी ये होगा, ये दोनों मिक्स इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप आज यहीं तक रहने दीजिए, जिससे कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए, जो भी पढ़िए शुद्ध रूप में पढ़िए। और तो बाकी सब लगभग आ गया है। अगर एक आठ छूटा होगा तो आप लोग अवश्य उसको देख लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं। हमारे हिसाब से तो जितना होना चाहिए सब बता दिए हमने। आप लोग की इच्छा है कितना रेडी कर सकते हैं कितना नहीं। ठीक है, इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।